सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात व सामीन कराम व अज़ीज़ भाइयों और प्यारे बच्चों और मेरी माँ और बहनों, जो अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर किया जाएगा वो इबादत में शुमार होगा। इसलिए हम 24 घंटे की ज़िंदगी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर गुजारने वाले बन जाएं। उसमें से एक अमल है खाने पीने का। बहुत से लोग हैं जो नबी पासम की सुन्नत के मुताबिक खाते हैं, लेकिन अक्सर व बेशतर तबका ऐसा है जो नहीं जानता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे खाते पीते थे। आज खाने पीने के आदाब के बारे में आपके सामने अर्ज करूंगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे खाते थे, उसी तरीके से हम लोग खाएं, हमारा खाना इबादत हो और हम बीमारी से बचें और हम अल्लाह की नाराज़गी से बचें। और जब नबी के तरीक़े पे हम अमल करेंगे तो फरमाया जो एक सुन्नत को ज़िंदा करेगा, ऐसे फितने फसाद के ज़माने में जब लोग नबी की सुन्नतों को तर्क कर रहे होंगे तो अल्लाह 100 शहीदों का अजर अता फरमाएगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे खाते थे? फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दस्तरख्वान बिछाकर खाना खाया करो। ऐसा दस्तरख्वान जिसमें कोई तस्वीर ना हो, घर में ऐसा पर्दा हो जिसमें कोई तस्वीर ना हो, बीवी बच्चों के ऐसे कपड़े हों जिसमें कोई तस्वीर ना हो, क्योंकि जिस घर में तस्वीर होगी उस घर में फरिश्ते नहीं दाखिल होंगे और एक आदमी की गलती से पूरा घर फरिश्तों से महरूम हो जाएगा। घर से बरकत खत्म हो जाएगी, घर में परेशानियां दाखिल हो जाएंगी। इसलिए आजकल यहूद और नसारा और काफिरों ने क्या किया है कि हर कपड़े पर बच्चों के कार्टून बना दिया है, तस्वीरें बना दी हैं और औरतें खरीदने में इसका ख्याल नहीं करती हैं। इसका ख्याल जरूर रखिए, जिस पर तस्वीर बनी होगी उस घर में फरिश्ते नहीं आएंगे। तो फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरख्वान को बिछाकर खाना खाया करो। तो हम लोग इंशाअल्लाह आज से दस्तरख्वान बिछाकर खाना खाया करेंगे। और फरमाया खाने से पहले और खाने के बाद हाथों का धोना और कुल्ली करना, ये खाने की बरकत है। खाने से पहले चाहे नमाज पढ़ के बैठे, आप दोनों हाथों को धोइए और कुल्ली करिए ताकि हाथों में लगे हुए जरासीम धुल जाएं और वो अंदर न जाएं खाने के साथ में और बीमारी न पैदा हो। इसलिए इसका जरूर ख्याल रखिए। दोनों हाथों का धोना और कुल्ली का करना। मुंह को भी साफ कर लो, हो सकता है तो जरासीम लगे हों, धुल जाएं, साफ हो जाएं। सफाई बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त तो कोरोना वायरस की बीमारी फैली हुई है। वैसे तो ये हमेशा करना है, बीमारी हो या ना हो, खाने से पहले दोनों हाथों का धोना सुन्नत और कुल्ली भी कर लीजिए। ये खाने की बरकत है। और जब खाना तुम्हारे सामने आए, तुम खाने का इंतज़ार करो, खाना तुम्हारा इंतज़ार ना करे। ये नहीं खाना लग गया आवाज़ लगाई जरा आइए आइए, यह खिलाफ आदाब है, सुन्नत के खिलाफ है ये। इसलिए तुम खाने का इंतजार करो और जब खाना तुम्हारे आगे लग जाए तो पहले अल्लाह का नाम लो, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू करो। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह या बिस्मिल्लाह पढ़ लो। जिस तरह कोई मुर्गी ज़बा करे और बगैर बिस्मिल्लाह के ज़बा कर दे तो वो मुर्दार हो जाएगी और कोई इस गोश्त को मुसलमान नहीं खाएगा। ऐसे ही जो अमल बगैर बिस्मिल्लाह के होगा वो अल्लाह की नज़र में मुर्दार होगा। इसलिए हर अमल से पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ लें। घर में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ लें, कपड़े पहने तो बिस्मिल्लाह पहने कहें, जूता पहने तो बिस्मिल्लाह कहें, खाना खाएं तो बिस्मिल्लाह कहें, पानी पिएं तो बिस्मिल्लाह कहें, पैखाने जाने से पहले, बाथरूम में जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें। हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लो ताकि शैतान उस काम में दाखिल ना हो सके।
तो खाने से पहले दोनों हाथों का धोना, कुल्ली करना और खाने का खुद इंतजार करना, और उसके बाद जब खाना आ जाए तो बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह पढ़ करके खाना खा लेना, या बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खा लेना। और खाना टेक लगा के ना खाना, अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है, टेक लगा के खाना मत खाओ, बल्कि फरमाया क्या, अपने सामने से खाना खाओ। प्लेट में खाना आ गया, बीच से मत खाओ, बीच में बरकत नाजिल होती है। अपने सामने से, अपने आगे से खाना खाओ। उतना ही खाना लो जितना तुम खा सको, प्लेट को साफ कर सको, खाने को फेंकना नहीं। बहुत ऐसे इंसान हैं जिनको खाने को नहीं मिल रहा, भूखे प्यासे हैं बेचारे। जाके रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशनों पर जाकर देख लो, इस वक्त तो बंद है, लेकिन जब खुले तब देख लो कि कितने लोग खाने के बगैर, और आज भी कितने लोग खाने के बगैर फाके कर रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, और तुम्हारा खाना फेंका जाए, बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए उतना ही खाना लेना जितना खाना तुम खा सको और प्लेट को साफ कर सको। और जूते उतार कर खाना खाओ, जूता पहन के खाना यह भी अदब के खिलाफ है। हां, कोई ऐसी जगह है जहां मजबूरी है तो बात अलग है, वरना खाना जूता उतार के खाइए आप। और खाने में ऐब न लगाइए। अल्लाह ताला नाराज होते हैं जो खाने में ऐब लगाता है। ये अल्लाह की नेमत है जो खा रहे हो तुम, और अल्लाह की नेमत में तुम ऐब लगाओ, मना फरमाया। खाने में ऐब नहीं लगा, पसंद ना आए तो छोड़ दो, लेकिन खाने में ऐब न लगाओ। हाँ, नमक वगैरह की कोई कमी है तो उसे आप ले सकते हैं। और सोने चांदी के बर्तन में खाना न खाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। ये जो बातें बताई जा रही हैं, इनको जिंदगी में ले आओ, अल्लाह राजी हो जाएंगे, अल्लाह खुश हो जाएंगे, और तुम्हारा खाना खाना भी इबादत में शुमार किया जाएगा। और इस तरीके से खाने पर न बीमारी होगी और न कोई परेशानी होगी इंशाअल्लाह ताला, ये शिफा बनेगा। तो सोने चांदी के बर्तन में खाना खाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। और फरमाया मेज और कुर्सी पर खाना बैठकर खाना खाना खिलाफ सुन्नत है, यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। हाँ, जिनके घुटनों में दर्द है या बैठने में कोई तकलीफ हो रही है, उनके लिए तो मजबूरी है, लेकिन वैसे एक आदत बना ली जाए कि शादी ब्याह में और जो है पार्टियों में खड़े होकर खाना खाया जाए, बहुत गलत है। खाना बैठकर खाओ और पानी बैठकर पियो, ये नबी पाक की सुन्नत है। सुन्नत के खिलाफ काम करोगे तो अल्लाह के यहां सजा मिलेगी और परेशानी दुनिया में भी उठाओगे। और जिसकी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक होगी, हुजूर पाक के तरीके के मुताबिक होगी, इंशाअल्लाह दुनिया में भी उसको राहत मिलेगी और हमेशा हमेश की जिंदगी आखिरत में भी उसको इंशाअल्लाह राहत मिलेगी। तो मेज और कुर्सी पर खाना खाना खिलाफ सुन्नत है। तो जो खड़े होकर पार्टियों में खाना खाते हैं या जो लोग शादी करते हैं खड़े होकर खाने का इंतजाम करते हैं, अल्लाह की पकड़ में आएंगे ये, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसी दावतों को मत कबूल करो जहां पर खड़े होकर खाना खिलाया जा रहा है। साफ कह दीजिए हम आपके खाना नहीं खा सकते, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। खड़े होकर कौन खाता है? जानवर खाते हैं। इंसान है शफुल मखलूकात, इसलिए फरमाया तुम बैठकर खाना खाया करो। अल्लाह ने हमें इंसान बनाए, हम जानवर न बने। अल्लाह माफ फरमाए। किसी को कोई बुरा लगे तो नाराज ना होइएगा, मैं तो अल्लाह के नबी की सुन्नत को बता रहा हूं जिसमें अल्लाह ने कामयाबी रखी है। और आसम की एक एक सुन्नत को आंखों में सुरमे के तरीके से लगा लो, जिंदगी में ले आओ, अल्लाह कामयाब कर देगा। आज जो परेशानी हमारे यहां चल रही है उसकी वजह यही है। आज भी इतना जाहिलियत का माहौल है कि कई लोगों ने बताया कि उनके बच्चों की शादी तय है मगर की नहीं जा रही। भाई मेरी लड़की अकेली है, मैं धूमधाम से शादी करना चाहता हूं। ए जाहिल मुसलमानों, अल्लाह से डरो और जिहालत को खत्म करो। 2-3 अफराद मिलकर के निकाह पढ़ाकर बच्ची को रुखसत कर दो, शादी में सादगी ले आओ, वरना ऐसे दिन भी आएंगे कि तुमको ऐसी परेशानी आएगी जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते हो, चूंकि तुम नबी पाक की सुन्नत के खिलाफ काम कर रहे हो। तारीख रख दी गई कि भाई नवंबर दिसंबर में करेंगे, अब उसी पर अड़े हुए। अरे भाई क्यों नवंबर दिसंबर?
लॉकडाउन 15-15 दिन बढ़ता जा रहा है, कब तक चलता रहेगा कुछ नहीं मालूम, कब तक बीमारी खत्म नहीं होगी अल्लाह ही जानता है। तुम क्यों बढ़ा रहे हो शादियों को? फौरी निकाह पढ़ाओ, शरीयत के मुताबिक निकाह करो अपने बच्चों का, ताकि अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह के नबी की सुन्नत के खिलाफ अपने बच्चों की शादी कतई मत करना, और ऐसे घरों से मत करना जो लालची हो, जो दहेज की तलब करते हो। अल्लाह को लालच करने वाला इंसान पसंद नहीं, अल्लाह को सखी इंसान पसंद है। अल्लाह की जात सखी, उसका नबी सखी, और अल्लाह सखी लोगों को पसंद फरमाता है। शरीयत के मुताबिक हर अमल करो। क्या किसी की जिंदगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर के हो सकती है? हजरत फातिमा से बढ़कर किसी औरत का मकाम हो सकता है? किसी लड़की का मकाम हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे शादी की हजरत फातिमा की, उस तरह शादी करने की सोचा करो। शोहरत मत करो, अल्लाह को दिखावा पसंद नहीं। शोहरत करने वाला कल क़यामत दिन अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेंगे बुलाओ इस शख्स को, और उससे पूछेंगे तूने काम किस लिए किया? अल्लाह तेरी राजी करने के लिए। अल्लाह झूठ बोलता है, ए फरिश्तों ले जाओ इसको जहन्नम में डाल दो, इसने शोहरत की ताकि दुनिया के लोग खुश हो जाएं, जहन्नम में डाल दो। कौन बचाएगा तुमको? इसलिए ऐसी शादी का बाइकाट करो जिसमें खड़े होकर खाना खिलाया जाता है। बैठकर खाना खाना और बैठकर पानी पीना सुन्नत है। हम सभी लोग कोशिश करें, अहद करें, इंशाअल्लाह आज से हम बैठकर खाना खाएंगे। अब किसी को बीमारी है, परेशानी है, कुर्सी पर बैठ के खा ले, कोई परेशानी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन दस्तरखान पर खाना खाते थे। आज से 10-20 साल पहले शादियां होती थी, बाकायदा हाल में या मैदान में दस्तरखान जमीन में बिछता था और लोग बैठ के खाना खाया करते थे, और फजूल खर्ची नहीं था। ये चाइनीज खाना और ये खाना और वो खाना, सादगी थी और मोहब्बत थी लोगों के अंदर, और सब खुश रहते थे। एक कमाता था, घर बरकत होती थी। आज तो कोई दुबई में है, कोई सऊदी में है, कोई सिंगापुर में है, कोई बुरनई में है, कोई कहां कहां पड़ा हुआ है, और फिर भी पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि सबकी जिंदगी नबी पासम के तरीके के खिलाफ हो गई और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगा ये इंसान। तो अल्लाह ने इसकी जिंदगी को तंग कर दिया, इसकी रोजी से बरकत को उठा लिया अल्लाह ताला ने। अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह हमारी गलतियों को माफ फरमाए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 उंगलियों से खाना खाया करते थे। हम भी आदत डालें अपनी, पूरी मुट्ठी भरकर न चलावें। यह तरीका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के खिलाफ है। और जब तुम्हारे हाथ से कोई लुकमा गिर जाए तो जो तिनका वगैरह लग जाए उसे हटाकर लुकमा खा लो, और शैतान के लिए मत छोड़ो, शैतान के लिए मत छोड़ो। इसमें कोई बुराई नहीं है, यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, उस पर अमल करो ताकि तुम्हें अज्र मिले। और हाथ धोने से पहले अपनी उंगलियों को चाट लो। तुम्हें मालूम नहीं खाने के कौन से दाने में बरकत है, तुमने हाथ धो दिया, वो बरकत चली गई। वो दाना उंगली पे लगा था, धुल गया, चला गया, और बरकत से महरूम हो गए। तो प्लेट को साफ करना सुन्नत है, और उंगलियों का चाटना भी सुन्नत है। अगर खाना खाने में बिस्मिल्लाह करना भूल गए हैं तो जैसे ही याद आए तो बिस्मिल्लाह अव्वलहु आखिरहु पढ़ लें, क्योंकि जो इंसान बगैर बिस्मिल्लाह के खाता है शैतान उसके साथ खाना खाता है, और फिर शैतानी वसवसे उसके अंदर पैदा होते हैं, और शैतानी सोच पैदा होती है, और दिमाग शैतानी काम करता है। इसलिए खाने से पहले, घर में दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लो, ताकि शैतान जो गलियों में चल रहा तुम्हारे घरों में दाखिल ना हो सके। अगर भूल से दाखिल हो गए तो फिर से बाहर निकलो और बिस्मिल्लाह करके दाखिल होकर दरवाजे को बंद करो, क्योंकि जो बगैर बिस्मिल्लाह के घर में दाखिल होगा शैतान आवाज लगाता है, आ जाओ, इस घर में रहने की जगह मिल गई, और फिर पूरे घर की जिंदगी बर्बाद, मियां बीवी में लड़ाई, बाप बेटे में लड़ाई, परेशानी शुरू हो गई घर के अंदर। इसलिए बिस्मिल्लाह करके घर में दाखिल हो, और खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाओ। अगर भूल गए, जब याद आए तो बिस्मिल्लाह अव्वलहु आखिरहु, ताकि जो शैतान ने खाया है वो उल्टी कर दे, तय कर दे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं, और हमेशा आप 3 ही उंगलियों से खाते थे। और हम भी नबी की सुन्नत को जिंदा करें। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है।
और फरमाया आप सबने कि गर्म खाना मत खाना, इससे बीमारी पैदा होती है, थोड़ा से ठंडा हो जाने दो। जलती हुई चीज को खाना मना फरमाया आप सबने, क्योंकि ठंडे खाने में बरकत है और गर्म खाने में बरकत नहीं है। बहुत से लोग हैं जो ऐसी गंदी आदतों को डाल रखा है, औरत रोटी उतारे और फिर वो खाना खाएंगे। ये नबी की पासम के तरीके के खिलाफ है। ऐ मुसलमानों, इस आदत को खत्म करो, उसमें बरकत कभी नहीं होगी। आप सब ने जलता हुआ खाना मना फरमाया है, थोड़ा ठंडा हो जाने दो, उस खाने में बरकत होगी। और जब तक दस्तरखान न उठे उससे पहले न उठो। अगर उठना है तो खाने से पहले अपने साथी से, अगर किसी घर में खा रहे हो तो उससे इजाजत लेकर उठो। यह तरीका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाने का था। और जला हुआ खाना मत खाइए, जला हुआ खाना भी मना फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मत खाओ, उससे बीमारी पैदा होती है। तो ये चंद बातें थी जिसको मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया। अल्लाह हमें भी और आप सबको और ये कैसेट बयान सुनने वाले सभी मुसलमानों को अल्लाह अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर खाना खाने की तौफीक अता फरमाए। ऐसे ही किसी भी मशरूबात के बारे में, पानी पीना है तो अल्लाह के नबी कैसे पीते थे? बैठ कर पानी पियो, बिस्मिल्लाह करके पानी पियो। पानी पीने से पहले बर्तन को देख लो कि उसमें कोई जहर तो नहीं मिला, कोई चींटी तो नहीं है, देखना भी सुन्नत है। और पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लो, बिस्मिल्लाह करना सुन्नत, बैठकर पानी पीना सुन्नत, बर्तन को देखना भी सुन्नत। और 3 सांस में, पहले थोड़ा पियो, फिर सांस बाहर लो, फिर और थोड़ा पियो, फिर सांस बाहर लो, फिर तीसरी बार में जितनी जरूरत है उतना पी लो। और पीने के बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह। यह पानी बीमारी नहीं पैदा करेगा, इंशाअल्लाह शिफा हासिल होगी, ईमान का नूर बनेगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह के नाम से खा पी रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको इन सारी बातों पर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरी सेहत के लिए दुआ करिएगा, और इसको सुनिएगा, जिंदगी में लाइएगा और दूसरों को भी शेयर करिएगा, ताकि दूसरों तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें पहुँचें और उनकी ज़िंदगी में अल्लाह का दीन आवे, और अल्लाह सबसे राज़ी होकर अल्लाह कोरोना की बीमारी को उठा ले, और अल्लाह लॉकडाउन को खोल दे, बच्चों के दरवाज़ों को अल्लाह पाक खोल दे, और जो जहाँ जहाँ परेशान है अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर कर दे। जब नबी की सुन्नत हर कच्चे पक्के मकानों में जिंदा होगी तो इंशाअल्लाह हर कच्चे पक्के मकानों से परेशानियां खत्म हो जाएंगी। यही मेहनत दावत तबलीग करती थी कि कैसे हर कच्चे पक्के मकान के अंदर, हर मुसलमान की जिंदगी के अंदर, हर इंसान की जिंदगी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके जिंदा हो जाए, अल्लाह का हुक्म जिंदा हो जाए, ताकि ये सब के सब कामयाब हो जाए। सिर्फ इस चीज को पकड़ लो, अल्लाह राजी हो जाएगा। नबी पाक की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में ले आओ और सुन लो। ऐसे पीरों फकीरों से बचना, ऐसे ढोंगियों से अपने को बचाना कि जिनकी जिंदगी नबी पाक के तरीके के खिलाफ है, जिनका लिबास नबी के तरीके के खिलाफ, जिनके सर की टोपी नबी के तरीके के खिलाफ, जिनका खाना पीना नबी के तरीके के खिलाफ, जिनका वक्त नबी पाक के तरीके के खिलाफ गुजर रहा है। ऐसे ढोंगे और मक्कारों के कहने में न पड़ना, उलमाए दीन के पास बैठना। उनकी मिसाल ऐसी है जैसे इत्र। आप इत्र की दुकान पे जाइए, न भी खरीदी दे तो खुशबू तो मिलेगी इंशाअल्लाह। तो ऐसे हमारे उलमा हैं, ऐसे हमारे अकाबरीन हैं। अल्लाह ताला हमारे अकाबरीन की उम्रों में बरकत दे। आज इस वक्त जो है लॉकडाउन के अंदर और कोरोना वायरस की बीमारी के अंदर बड़े बड़े हमारे अकाबरीन, हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब हफिज़हुल्लाह, हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब हफिज़हुल्लाह, और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, और ऐसे तमाम लोग हैं जो दिन रात मेहनत में लगे हुए हैं, कोशिश में लगे हुए हैं, और पैसे से और वक्त से अपनी जानों की कुर्बानी दे करके लोगों को बचाने की फिक्र में लगे हुए हैं। आसाम के मुसलमानों की फिक्र, महाराष्ट्र के मुसलमानों की फिक्र,
यूपी के मुसलमानों की फिक्र, पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के मुसलमानों की फिक्र में लगे हुए हैं, बल्कि पूरी उम्मत की फिक्र में लगे हुए हैं। ये नहीं किसी मुसलमान हिंदू की फिक्र में लगे कैसे ये हिंदू जो बगैर जुर्म के जेलों में बंद है ये भी रिहाई पा जाएं और अपने पैसे खर्च कर रहे हैं। ऐसे वक्त में अपने मालों की ज़कात को भी जो है जमीयत उलमा को देना चाहिए, ताकि जेलों में कैद जो लोग हैं उनको छुड़ाया जा सके, और उनके बच्चे जो भूखे मर रहे हैं उनके बच्चों की जरूरतों को पूरा किया जा सके, और इनके लिए दुआएं की जाएं। हज़रत मुआज़ साहब हफिज़हुल्लाह, अल्लाह ताला उनकी जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमाए, उनके बाल बच्चों की हिफाजत फरमाए, मरकज़ निज़ामुद्दीन के बुजुर्गों की हिफाजत फरमाए। क्या फिक्र, क्या गम दिन रात कि पूरी दुनिया के इंसान कैसे हिदायत पा जाएं। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह। इस आयत पर अमल कर रहे थे, पूरी दुनिया के अंदर मेहनत कर रहे थे, इज्तिमाअत हो रहे थे, लोगों को हिदायत मिल रही थी। शैतान तो दुश्मन है ही है, वो थोड़े आगे कहेगा मैं शैतान हूं, इंसानी शक्ल में शैतान बनकर के आ जाएगा, तोड़ देगा हमको हमसे तोड़ देगा। मीडिया के जरिए से पूरी दुनिया में फैला देगा। लेकिन सुन लो, दावत के काम करने वालों, हिम्मत न हारना, इंशाअल्लाह तुम्हारा कुछ नहीं होगा। जिस जेल में तुम जाओगे उस जेल को भी अल्लाह हिदायत में तब्दील कर देंगे, वहां के कैदियों को हिदायत दे देंगे। जिन जिन लोगों ने बुरा भला कहा है दावत के काम को, अल्लाह की जात से उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह इन सबको हिदायत मिलेगी, इन सबको हिदायत मिलेगी, और ये सब दावत का काम इंशाअल्लाह करेंगे। ये सब कुरान और हदीस पे चलेंगे इंशाअल्लाह ताला, ये सब नबी की सुन्नतों पे चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। चाहे हमारे मुल्क के हाकिम हो, वजीर आजम हो, और चाहे गांव का प्रधान हो, इंशाअल्लाह। अल्लाह तो किसी को महरूम मत कर सकते, हिदायत के फैसले फरमा दे। पूरी दुनिया के इंसानों के लिए अल्लाह, क़यामत तक आने वाले नबी की उम्मत के लिए अल्लाह पाक हिदायत के फैसले फरमा दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। जो कुछ कहा अल्लाह हमें और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।